आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और मैं परिवार से, सारे रिश्तों से कहीं दूर प्रयागराज महाकुंभ में अपना जन्मदिन का अनुभव अकेले में सलीचूड़ में ले रही हूँ। जीवन कई कई रंगों से सुंदर है, जैसे इंद्रधनु का सप्तरंग। कभी अकेले में मेला, भीड़ में अकेला और अकेले में मेला। और रविंद्र संगीत का एक गाना मुझे याद आ रहा है, अकेला चलो रे जदि तोर डाक सोने के ना आए, अकेला चलो रे। इस तरह का बंगाली गाना आप सुन सकते हो, बहुत ही प्यारा गाना है। और ऐसा नहीं कि कोई आपका बुलावा सुन के ना आए तभी अकेला जाना है, अकेला जाना पड़ता है। वो तो गाने में है ऐसा, संसार के साथ जोड़ के ये जो अंदर की यात्रा ये अकेले ही किया जाता है। और अकेले आपके अंदर फूल खिल जाता है ना, अकम्प्लिसमेंट, एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है ना। फिर बाहर भी आप बहुत सुंदर भाव से खुद को जोड़ पाते हो। तो आज तो मुझे मेरा अपूर्व अनुभव रहा। तो आज का वीडियो जो है माई बर्थडे स्पेशल व्लॉग है, तो इसमें मैं आज का अनुभव ही बताऊंगी। बस आज सुबह में यहाँ भूल भुलैया जैसे हो गया है, इतना बड़ा जो है अरेंजमेंट डिजिटल इंडिया के हिसाब से किया गया है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आज कथा में भी आए थे, उनका दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं पंडाल के नीचे तो हम बैठे थे, वो ऊपर बोल रहे थे, अभिव्यक्ति दे रहे थे, बापू को मिले तो हम लोगों को भी से भी बात किया, सभी जनता से। तो बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन वो मैं जहाँ रुकी हूँ थोड़ा दूर, पास में उधर मिला नहीं है तो दूर, तो वहाँ पे एक ऑटो में मैं आधा रास्ता गई, वहाँ से मैं भटक गई मैं जो एड्रेस बताया वो गड़बड़ हो गया जहाँ पे कथा का था। तो मुझे इतना पता नहीं चला कि क्या बताना चाहिए। यहाँ सेक्टर किया गया है, आप यहाँ आ रहे हो तो कौन सा सेक्टर में आपको जाना है वो आप पता करके जाइए, तभी आप आसानी से पहुँच पाओगे। तो मैं एक गलत रास्ते से चली गई, तो 2.5-3 किलोमीटर में जाके रिटर्न किया। फिर आके मैंने दूसरा और कुछ दूर चला, फिर जाके ऑटो लिया, ऐसे करके मैं पहुंच गई। वहाँ जाके नाश्ता किया, उपमा था नाश्ते में। फिर मैं बैठ गई कथा के लिए, कथा की प्रभाव चला। फिर कथा के बाद बहुत भीड़ था, जहाँ पे सभी लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट यजमान जो कथा के होते हैं वो करते हैं। मुझे लगा एक दिन तो वहाँ खाऊँ मैं, नहीं तो मैं भीड़ में जा नहीं पाती। तो मैं गई नहीं भीड़ में, मैं बैठ के पढ़ाई करने लगी। काफ़ी टाइम बाद फिर मैं गई, जाके थोड़ा तट पर जाके त्रिवेणी संगम का दर्शन लिया, थोड़ा मंत्र स्नान किया पानी में। पानी बहुत ठंडा था, तो ये मैं अभी 6-7 दिन हूँ, उसमें से एक दिन तो मैं डुबकी लगाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। पानी बहुत ठंडा है। मैं अंदर, मेरा जो अंदर का स्नान मैं कर लूँ, मेरा कलेजा धो लूँ, वो बहुत ज़रूरी है। कथा में भी बापू ने वही कहा कि ये जो बाहर त्रिवेणी संगम में अपने आप को हम शुद्ध करें, ये तो है ही बहुत ही सुंदर बात, लेकिन हम अपने अंदर को भी धोए, हमारे अंदर को भी हम शुद्ध करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कथा में मैं थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट कभी कभी नोट कर लेती हूँ, क्योंकि बापू ऐसे संत है जिनके पास हर चीज़ का समन्वय है। मैंने ये जल दर्शन का जो कॉन्सेप्ट ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो तो मोरारी बापू की धारा से आया है ना। समन्वय हर चीज़ का, सफलता सुफलता का समन्वय, विकास और विश्राम का समन्वय, सुख और संतोष का पूर्व समन्वय, नहीं तो जीवन पूर्णता से नहीं खिलता। वित्त और चित्त का पूर्व समन्वय, वित्त चाहिए, नहीं तो हम कथा में कैसे आते, मैं होटल में कैसे रुकती। लेकिन चित्त ज़्यादा शुद्धि होना चाहिए, अंदर से चित्त चाहिए। आपके पास वित्त हो बहुत, लेकिन आप किसी को 2 रोटी ना खिलाओ, कोई ज़रूरतमंद को, तो हो गया ना व्यर्थ, तो कोई आपका चित्त शुद्धि नहीं हुआ। तो ये जो अपूर्व समन्वय ये मुरारी बापू के अंदर घटा है, जिसको देख के मुझे अपने सद्गुरु उनमें दिखा था, जिन्होंने धर्म और अध्यात्म को, विज्ञान और जो है शास्त्र को एक साथ जोड़ के धरातल पे प्रवाहित किया है। सभी संप्रदाय को अपनाया है। अल्लाह का भी नाम लेते हैं, जेसस का भी नाम ले लेते हैं, आप सुने होंगे। ओसो तो ऐसे कोई कथा नहीं जिसमें नहीं आते, बुद्ध आते हैं, सभी संतों को ले लेते हैं। वो संगम का ही संत है, उस उनका वो जीता जगता चलता फिरता संगम है, मेरे हिसाब से आप देख सकते हो।
मैं कोई और हर कोई अपनी गुरु की सराहना करे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर बात है। और इससे भी सुंदर बात है कि बापू किसी को शिष्य नहीं मानते, नहीं तो बापू सुनेंगे तो कभी सुन ले तो बोलेंगे कि ऐसा बोल रही है। बापू सभी को श्रोता मानते हैं, अपना फूल मानते हैं। मैं गुरु अपनी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ कि ये मेरी अंदर की बात है, मैं उसके लिए मुझे कुछ चाहत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बीच में करीबन 3 बजे के आसपास जाके वहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो गया था, प्रसाद लेके आई। आते वक्त मैं सोच रही थी, फोटो में था परमार्थ बाबा जो है चिदानंद सरस्वती, उनका फ़ोटो। मैंने कहा इनसे तो मिलना ही है ये, और मुझे कभी ऋषिकेश जाना है, ऐसे काफ़ी दिनों से मेरा मन था। तो मैं आके बैठ गई, बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ पंडल के पास जो चेयर पड़ा है, और कोई नहीं है उधर, बहुत पीछे लोग बैठे हैं, कुछ विश्राम ले रहे हैं। तो उसी समय वो 2 वॉलंटियर के साथ आए, हमारा परमार्थ बाबा चिदानंद सरस्वती आके। तो मैंने देख लिया, तो मैं उठ के तुरंत चली गई, इतना कम डिस्टेंस में कौन नहीं जाएगा। जाके उनको प्रणाम किया, वो हंस के आशीर्वाद दिए, फिर मैं आ गई। मेरा मन में आया एक झलक के लिए कि एक फ़ोटो तो लेना चाहिए था, लेकिन मुझे इतने बड़े संत को तुरंत उनका आशीर्वाद की बारिश हो रहा है, कृपा की वर्षा जब हो रहा है ना, तो उसको अपने अंदर समा लेना चाहिए। उसकी स्मृति बना के रखना फोटो के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, यहाँ बनाना स्मृति, यहाँ तो बनाना। तो ये ये चीज़ गहराई से जीवन में उतर जाए, ये परम सौभाग्य की बात है। तो मेरे लिए मेरे जन्मदिन पे तीर्थराज प्रयाग में इतने साधु संतों का दर्शन होना, जिन साधु से मैं मिलना चाहती थी, बापू तो मेरे अपने हैं, उनसे तो मैं कभी भी मिल लेती हूँ। तो मैं लाइन में जाके मिलती हूँ, ऐसे कभी पर्सनल जाके कोशिश नहीं किया कि आप मुझे पहचानो, मुझे व्यक्तिगत बात करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है जीवन में। तो आज जो हमारी परमार्थ निकेतन की जो स्वामी जी है, बाबा है, वो बहुत ही प्यारे संत है, बहुत ही प्यारे संत है, परिवेश सुरक्षा के ऊपर काम करते हैं। उनके जो शिष्या है स्वामी साध्वी भगवती सरस्वती, उनको वो भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उनका जो किताब है वो मुझे पढ़ना है, हॉलीवुड टू हॉलीवुड। उनका जो हॉलीवुड लॉस एंजलिस उनका घर है, वो यूएस के है, भारत में आके भारत उनका घर बन गया, तो हॉलीवुड टू हॉलीवुड। तो ये है उनका किताब, वो भी पढ़ना है मुझे। फिर मैंने आते वक्त चलते चलते आई, मैं आज आके पहुंच के अभी देखा फ़ोन में, तो मैं चली हूँ 20,000, मैं उसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ, 900 समथिंग स्टेप्स। उसको गूगल में देखा तो 16.7 किलोमीटर, इतना मैं चली हूँ आज। और ये मेरे लिए एक शुद्धिकरण प्रक्रिया भी है। ये जो तीर्थ और ये जो महाकुंभ, इसकी शुरुआत कैसे हुआ था, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के तौर हुआ था कि हम आप आके डुबकी लगाओ, पाप धोएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खुद का अवलोकन करो। ये जो बाह्य रूप में शुद्धिकरण का आधार लिया गया है एक संकेत की दृष्टि से, कि खुद को देखो, खुद के अंदर आप हो क्या। तो ये तो जरूरी है ना कि बीच बीच में हम देखें, तो इसको परंपरा में जोड़ दिया गया है। लोग परंपरा को पकड़ लिए तो ओरिजिनल मूल कड़ी को भूल गए, ये यहाँ से चुके। बाकी ये शुद्धिकरण प्रक्रिया है। अभी मैं दिन में रोज इतना दूर चलूँगी, और मेरा खाना पीना भी कंट्रोल हो गया है कि मैं कहीं पे बहुत प्योर फूड मिलता है तभी खा पाती हूँ, नहीं तो कुछ चटपटा, आज रास्ते में कुछ ये खाई, जो भेल खा लिया, इस तरह से। नहीं तो तो मैंने एक तरह से दूध वाली चीज़ तो मैं खा नहीं पाती, तो चाय तो है ही नहीं। और ऑयली फूड भी मुझे थोड़ा मतलब परहेज है बाहर का। और अकेले में मैं थोड़ा खाने पीने में ध्यान देती हूँ कि आई शुड बी फील हेल्दी, सो दैट आई कैन वर्क, आई कैन, मतलब आप अकेले रहते हो ना, तो आपकी पहला सेफ्टी है कि आप बलवान रहो, और उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे आपका। तो वो है, तो वो ट्रैवल का जो पर्यटन अध्ययन की धारा है। और अकेले आप जाते हो तो इसमें अध्ययन ही प्रमुख होता है कि आप सीखने जानने, पूरा विराम लेके परिवार से पल की यात्रा होता है, जो हमारा महाराष्ट्र में अध्ययन की धारा की तरह यहाँ बहुत बहुत हमारी कल्चर में भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो झोला उठाओ और चलो, निकल पड़ो कहीं पे, कहीं पहाड़ के ऊपर, कभी कभी ऐसे प्रयागराज में
भीड़ में अकेला, अकेले में मेला। और देखो जीवन को, ये जो परंपरा से लेकर प्रकृति का अस्तित्व का हमें जो आह्वान, वो हमें प्रेरित करता है कि हम खुद को देखें। और सो के अंदर हम देख लेंगे ना, फिर हम हर चीज़ का, हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगा ना, तो बाहर हर चीज़ का शुद्धि हो जाएगा। वित्त का भी, अर्थ का भी हम उपयोगिता करेंगे अच्छे से, हर चीज़ का। हमारे अंदर प्रेम करुणा की धारा खुल जाएगा ना, तो बाहर हम कोई भी इंसान से बात करने के लिए हमें कोई असुरक्षा भाव नहीं होगा। हम खुल के, और आप अगर खुल के खिलते हो ना, तो आपके चारों ओर उसी ऊर्जा की प्रवाह होता है। और उसी ऊर्जा के प्रवाह में ही ऊर्जावान लोग ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आध्यात्मिक धारा जो बहता है, कि जलधारा जो है, जल दर्शन का जो, यहाँ पे तो जलधारा ही मुद मंगलमय संत समाज, ये जो संगम में मैं आई हूँ, मेरे गुरु संगम के स्वरूप है। मेरा दर्शन जो मेरे से उद्भव हुआ है स्वरूप देने में, वो संगम का धारा है कि मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थराज, तीर्थराज प्रयाग जीवन बने ना, तो जीवन खिलता जाएगा। तो ये बस इतना सा मैंने 7-8 विषय आज सोच रखी हूँ वीडियो बनाने को, धीरे धीरे बनता जाएगा। अभी तो आज, और ये ड्रेस मुझे मेरे 2 बेटियों ने चॉइस करके ख़रीद के दिया है बर्थडे के लिए गिफ्ट, तो मैं वो पहन के ही वीडियो बना रही हूँ। तो बस इतना सा। Yesterday I died and again reborn today with a new body, mind and spirit। बस इतना सा। नमस्ते।